बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 1 जनवरी है। नए साल 2025 का आगाज़ हो गया है और कल 2 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान डायलॉग का टेबल एक बार फिर सजने जा रहा है। दोनों जानिब से अपने अपने मुतालबात, अपने अपने जवाब और अपना अपना मतम नज़र सामने रखा जाएगा। कतई नज़र इसके कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, इस प्रोसेस को स्कटल कर दिया जाता है। इस वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे कि ऐन वो वक्त जिस वक्त ये मुज़ाकरात की मेज़ सजने जा रही है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार जो कि साजिशों का गढ़ कहलाता है, वहाँ पर कुछ मिस्टीरियस डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये जो पुरस्रार डेवलपमेंट्स हैं, ये इस वक्त जो मौजूदा ग्राउंड रियलिटी है उसके साथ मैच नहीं करती। ग्राउंड रियलिटी भी मैं आपके सामने रखता हूँ, ये मिस्टीरियस डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो बाकायदा एक खौफ का शिकार होती हुई नज़र आ रही है। और वो खौफ ये है कि इमरान खान बाहर आ रहा है और उनको ये लगता है कि ये साल 2025 की सबसे बड़ी खबर होगी। और इसी खौफ की वजह से लगता ही है कि अब उनके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं और इदारों पर इल्ज़ामात का एक नया सीज़न अब बाकायदा उसका आगाज़ हो गया है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि इमरान खान की पाकिस्तान में इस वक्त जो लड़ाई है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, वो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत, पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत हो, पाकिस्तान की तमाम हुकूमत में मौजूद सियासी जमातें, उनकी क़यादत, चाहे जो उनकी फ़र्स्ट ईयर लीडरशिप है, सेकंड ईयर लीडरशिप है, उसके साथ उरूज पर नज़र आती है। फिर ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें, अदलिया की बात कर लें। अदलिया में भी ज़ाहिर है कि एक फैक्शन वो है जो इमरान खान के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। फिर एक बहुत बड़ा फैक्शन है जो इमरान खान और उनकी सियासी जमात के हवाले से किस किस्म के फ़ैसले देता आ रहा है, वो सब आपके इल्म में है। ये वो ग्राउंड रियलिटी है जिसमें आपको ये पता चलता है कि फ़िल वक्त कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि आपकी लड़ाई इस नहज पर हो, इस उरूज पर हो और आपको कोई रिलीफ मिल जाए। साथ ही आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी लीडरशिप है, जो कुछ लोग गायब हैं, कुछ लोग जेलों में मौजूद हैं। इमरान खान, उनके साथ दीगर लोगों पर GHQ हमला केस 22 चार्जेस फ्रेम कर दिए गए, 200-300 FIRs मौजूद हैं। फिर वर्कर्स जो हैं, वो कितने वर्कर्स इस वक्त कैद में मौजूद हैं, जो जेल से बाहर की आदत है, उन पर दर्जनों FIRs हैं। कोई किसी अदालत में पहुंचकर राहदारी ज़मानत ले रहा है, कोई अबूरी ज़मानत ले रहा है, कोई किसी अदालत में पेश हो रहा है, इनके बिजनेसेस, इनके घर वाले। ये वो सारी सिचुएशन है जो ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल। इमरान खान, उनकी जमात, उनके हवाले से किसी किस्म का कोई रिलीफ नज़र नहीं आता। ये तो है वो ग्राउंड रियलिटी। लेकिन फिर अगर ये ग्राउंड रियलिटी हम तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, इन्होंने बाहर नहीं आना, और ये सब कुछ जो है वो जो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, इसका मकसद कतन ये नहीं है कि इमरान खान के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट हो जाएगी, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो फिर ये अचानक क्या हो रहा है कि जो स्टॉलवर्ड्स हैं मुस्लिम लीग नून के, वो अजीबो गरीब खौफ का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे कोई डंडा लेकर, एक नादीदा कुव्वत है जो डंडा लेकर बैठी हुई है मुस्लिम लीग नून के सर पर। एक वो बयान है जो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिया, उस बयान में भी एक खौफ की, एक वसवसे की झलक नज़र आती है। लेकिन फिर जो स्टॉलवर्ड्स हैं, जो बेसिकली उस वक्त लॉन्च होते हुए दिखाई दिए हमें जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करना होता था। और उसमें जावेद लतीफ़ सर फहरिस्त हैं, उसमें दीगर बहुत सारे लोग शामिल हैं। लेकिन जो इस वक्त लहजा है, वो लहजा ये बता रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये जो धुआं उठता है ना, ये बग़ैर आग के नहीं उठता। जो जब धुआं नज़र आता है तो आपको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं जो है वो आग लगी हुई है। अब आग का जो मंबा है वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये अब बाकायदा नज़र आ रहा है कि एक खौफ है जो तारी हो चुका है। और उस खौफ के तहत मुस्लिम लीग नून जो है वो अब किसी किस्म के फैसले करे। पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ कि शहबाज शरीफ ने क्या बयान दिया, फिर मैं आपको सुनाऊंगा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जो कल तक गरज रहे थे, बरस रहे थे, ललकार रहे थे। उनके लहजे में चिंगाड़ मौजूद थी, उनके लहजे में जो है वो मुकाबले का बुलावा मौजूद था, उनके लहजे में जो है वार्निंग्स मौजूद थी, धमकियां मौजूद थी। अब अचानक से वो सियासी जो मैदान है उसको खैराबाद करने की, रिटायर होने की बातें कर रहे हैं। लहजा उनका बुझा बुझा है।
वो जो कल तक अजीबोगरीब किस्म के बयानात दे रहे थे, उनका लहजा भी मैं आपको सुनवाऊंगा। फिर जावेद लतीफ़ साहब जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से, मुस्लिम लीग नून और इन मुज़ाकरात के हवाले से किसी दबाव की बात कर रहे हैं, वो भी बड़ा हैरानकुन है। पहले देख लेते हैं कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत से फ़ौज का ऐसा ताउन सारी ज़िंदगी नहीं देखा, बड़े वसवसे हैं, पर दुआ है शराकत जारी रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, अचानक से उनको ये कहना क्यों पड़ गया? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अफवाज के ताउन को मिसाली करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा और सूबों के नुमाइंदों की मौजूदगी में 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का ऐलान किया। कल आपको याद है कि इसके हवाले से फिर मैंने वीडियोज़ भी की थी। उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत के साथ आर्मी चीफ और अफवाज का ताउन मिसाली है। अपनी सियासी ज़िंदगी में ऐसी पार्टनरशिप का मुशाहिदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बहुत से वसवसे हैं, दुआ है मुल्क की बेहतरी के लिए पार्टनरशिप हमेशा जारी रहे। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने जब गुज़श्ता हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो उन्होंने एक इशाइया किया था या एक इस्तकबालिया जो है वो दिया था उन सियासी जमातों को जिनके साथ मिलकर वो एक जो है वो हुकूमत बनाई गई थी PDM सीज़न 1 की, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये वो गुलदस्ता है जो हमने इकट्ठा किया और दुआ ये है कि इस गुलदस्ते की खुशबू ता क़यामत जो है वो जारी रहे। फिर वो गुलदस्ता हमने बिखरते हुए देखा। पीपल्स पार्टी का कमबैक ज़रूर हो गया उस गुलदस्ते में, एक नई सूरत में। बहुत सारे लोग उनसे अलहदा हो गए और जो वो गुलदस्ता है वो गुलदस्ता कायम नहीं रहा। अब शहबाज शरीफ अचानक से जो है कह रहे हैं कि दुआ है, हमें बहुत से वसवसे हैं कि ये पार्टनरशिप जो है वो हमेशा कायम रहे। फिर उन्होंने ज़ाहिर है कि मज़ीद जो है वो गुफ्तगू की, लेकिन वो क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं है तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। अब आ जाएँ, मैं आपको 4 वीडियो क्लिप्स जो हैं उनके वो सुनवाने लगा हूँ, और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब के पहले तो आप लहजे में महसूस करें कि ये वो ख्वाजा आसिफ हैं जो अब से कुछ दिन पहले तक बहुत ही जो उनका लहजा था उस लहजे में रौनक मौजूद थी, गरूर तकब्बुर मौजूद था, लेकिन अब अचानक से ख्वाजा आसिफ साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़रा सुने। मुझे 35 साल हो गए हैं पार्लियामेंट में, तो 34 साल तकरीबन जो है हो गए हुए हैं। तो मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं जो है मज़ीद जो है वो जिस उम्र में मैं पहुंचा हूँ, तो मेरा ख्याल है इंसान को इस कनात कर लेनी चाहिए, और मैं कनात कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत दी तो ज़रूर सियासत को खैराबाद कहूँगा अगर मुझे मेरी लीडरशिप ने इजाज़त दी। 100% यानी मैं कनात कर चुका हूँ, मुझे लीडरशिप ने इजाज़त दी तो मैं सियासत को खैराबाद कह दूँगा, और उस सियासत में 2 सीट्स तो कम अज़ कम ऐसी हैं जिसमें एक वो टेलीफोन कॉल वाली सीट है और एक जो है वो मौजूदा सीट जिसमें रेहाना इम्तियाज़ डार से ये जीत कर आए हैं। फॉर्म 47 के मुताबिक MNA हैं, वज़ीर दिफा भी हैं, लेकिन ये सबको मालूम है कि जो इलेक्शन की रात टीवी चैनल्स के ऊपर 99% पोलिंग स्टेशंस को कोट करते हुए ये कहा गया था कि 99% पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब के कोई 97-98 हज़ार वोट थे, और रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा के जो है वो कोई 158 या 160 हज़ार वोट थे, और फिर वो 1% में कोई माजरा ऐसा हुआ कि वो चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो गई। तो वो फिर खैराबाद करने की बात कर रहे हैं वही ख्वाजा आसिफ जो अभी जो है वो लड़ने मरने की बात कर रहे थे, जिनके लहजे में चिंगाड़ मौजूद थे। फिर आ जाएँ उस शख्सियत की तरफ, जावेद लतीफ़, जिनको बराह रास्त ये समझा जाता है कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हिदायत के बगैर लब कुशाई नहीं करते। वो जो भी गुफ्तगू करते हैं उस गुफ्तगू का एक मकसद होता है, उनको लॉन्च किया जाता है। वो एक मोहरे के तौर पे, एक प्यादे के तौर पर, हरावल दस्ते के तौर पर मुस्लिम लीग नून की बिहाफ पर जो है वो इदारों को मुखातिब करते हैं। वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप टॉक शोज़ में आ रहे हैं, उनकी गुफ्तगू में तो बाकायदा ये लगता है कि वो जहनी तौर पर ये तस्लीम कर बैठे हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आ रहा है, और इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए कोई बहुत सख्त किस्म का डंडा जो है वो मौजूद है, सरों के ऊपर लेकर कोई बैठा हुआ है, और ये सब कुछ जो अब हो रहा है ये करवाया जा रहा है। जावेद लतीफ़ साहब के 3 वीडियो क्लिप्स में आपको सुनवाने लगा हूँ, जिससे आपको एहसास होगा कि बावजूद इसके कि ग्राउंड रियलिटी ये बताती है कि इमरान खान का तस्फिया नहीं हो सकता, लेकिन फिर आप इस
फियर को, इस खौफ को, इस वसवसे को कहाँ लेकर जाएंगे, जिसका इजहार मुस्लिम लीग नून करते हुए नज़र आ रही है। और माजी को जहन में रखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जिस वक्त ये कह रही थी कि वो उस वक्त की मौजूदा उस वक्त की जो सियासी जो अस्करी क़यादत थी उसको पाकिस्तान के तमाम तर जो मसाइल हैं उनका ज़िम्मेदार करार दे रही थी, और ये कह रही थी कि इन्होंने तो फ़िरौनियत की इंतहा कर दी, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि साइड बाय साइड उनके साथ शीरो शक्कर थे, सारी चीज़ें चल रही थी, हुकूमतें ऑफ़र हो रही थी, एक्सटेंशनें जो हैं उनके ऊपर बातचीत हो रही थी, राब्ते मौजूद थे। तो फिर पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो कुछ इस किस्म की भी हैं कि जिसमें आप हर चीज़ को मुमकिन तौर पर आप समझ सकते हैं, आप उसको मुकम्मल तौर पर रूल आउट नहीं कर सकते। अब जो अपना ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ क्लिप्स पोस्ट करना शुरू किए हैं मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, जो वो बैठ रहे हैं और चुन चुन कर वो वीडियो क्लिप्स लगा रहे हैं जिसमें वो इदारों के ख़िलाफ़, इदारों को ब्लैकमेल करते हुए भी नज़र आते हैं, वो उनसे शिकवाकुना भी नज़र आते हैं, अपनी कमज़ोरियों की निशानदही भी करते नज़र आते हैं, और इमरान खान के बाहर आने के हवाले से खदशात का भी इजहार करते हुए नज़र आते हैं। ये वीडियो क्लिप सुने जिसमें वो इदारों के हवाले से ये कह रहे हैं, वो किसी और को नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है 2 साल से कह रही है कि ये शख्स यानी कि इमरान खान पाकिस्तान पर हमलावर हुआ, इसने 190 मिलियन पाउंड खाया। आप 14 साल से कह रहे हैं कि उसने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, आप बार बार कह रहे हैं कि आलमी कुव्वतों का आला कार है, फ़ॉरेन फंडिंग पाकिस्तान में जुर्म है। आप इन तमाम चीज़ों को पसे पुश्त डालकर दबाव में उसे हाउस अरेस्ट करेंगे। ये सुने क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं तो यही बात कर रहा हूँ, मुझे अब अपने मुंह से या इनके मुंह से ज्यादा गर्ज है रियासत के मुंह से। मुझे ये चौधरी साहब बता दें आप कि आप 2 साल से कह रहे हैं कि ये शख्स जो है पाकिस्तान पे हमलावर हुआ है, आप 2 साल से कह रहे हैं कि इसने 190 मिलियन पाउंड खाया, 2 साल से आप नहीं 14 साल से आप कह रहे हैं कि इसने सिविल नाफरमानी का भी ऐलान किया था। आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि आलमी कुव्वतों का आला कार है, ये आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म है। तो आप तमाम चीजों का पशपुश डाल के आप किसी के दबाव में उसको हाउस अरेस्ट करेंगे, फिर बाकी छोटे छोटे गुनाहगारों का क्या गुनाह है भाई? यानी आप इन तमाम चीज़ों को पसे पुश डाल के उनको, इमरान खान को हाउस अरेस्ट करेंगे। तो हाउस अरेस्ट करने की बात होक्स नहीं है, दिस इज़ वेरी सीरियस। और ये बात अब अंसार अब्बासी की खबर मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी डिस्कस किया, फिर जो मेरी तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई और जो राना सनाउल्लाह बैठ कर कह रहे हैं कि अगर हमें 5 साल चलने दें, इमरान खान हमें कोई थोड़ा सा हमारे साथ वो कर लें, साजबाज कर लें इस मामले पर, तो इमरान खान समेत जो PTI के लोग हैं वो अपने अपने घरों को जा सकते हैं। आगे जावेद लतीफ़ साहब ने इसी प्रोग्राम में जो कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान को अगर दबाव में आकर रिहा किया जाता है तो उसको रियासत उसको रियासत को की आज़ादी को नुकसान होगा, ये ग़ुलामी होगी। और ये नारा नहीं बल्कि अमलन ग़ुलामी होगी कि हम किसी की डिक्टेशन पर इमरान खान को रिहा करें। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये आपने फरमाया कि दबाव है बाहर से, तो ये किसका दबाव है? और क्या वो इमरान खान साहब को रिहा करवाना चाहते हैं, रिहा करवाने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए चौधरी साहब, अगर तो आप जो मैंने पहले अर्ज किया है उन चीजों को ड्रेस नहीं करते उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, तो फिर वो रिहाई चाहते हैं इमरान खान की। और इमरान खान की रिहाई अगर होती है उस दबाव के नतीजे में, तो ये भी एक हकीकत है कि वो पाकिस्तान के अंदर गैर मकबूल होंगे, क्योंकि असल हकीकत जब कौम को इल्म होगा तो यकीनन वो पीछे हटेंगे, उनको सबसे पहले पाकिस्तान से मोहब्बत है। मगर बदकिस्मती ये है कि हम उसकी गैर मकबूल उस कीमत पे अदा नहीं कर सकते कि वो गैर मकबूल हो जाए और हम फिर से 2022 वाली पोजीशन में आ जाए। इससे रियासत को नुकसान होगा, रियासत की आजादी को नुकसान होगा कि अगर हम दबाव में आकर इसको रिहा करते हैं। ये गुलामी होगी, अमलन गुलामी होगी, ये नारा नहीं होगा, अमलन गुलामी होगी कि अगर हम किसी के डिक्टेशन पे इसको रिहा करते हैं। तो नून लीग जो है वो बाकायदा अब ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग जो हैं वो इस बात को ज़हनी तौर पर शायद तस्लीम कर चुके हैं। ग्राउंड रियलिटी जो भी हो
उनको ज़हनी तौर पर यह लगता है कि इमरान खान इज़ कमिंग आउट। और फिर आखिरी चीज़ जो मैं आपको सुनवाने लगा हूं इस वीडियो में, जावेद लतीफ़ साहब ने यह भी बताया है कि जब हमारे पास 2/3 अक्सरियत थी तब हमारे साथ क्या हुआ था, अब तो हमारे पास मांगे तांगे की सादा अक्सरियत है और वज़ीर आज़म भी नवाज शरीफ नहीं शहबाज शरीफ हैं। क्या कहा जावेद लतीफ़ ने, सुने। क्या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी दबाव है और उस दबाव की वजह से एस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट को दबाव में लेके आई है और साथ इमरान खान साहब के दबाव में आई है? देखिए चौधरी साहब, हुकूमत जितनी बार इख्तियार होती है, 2/3 अक्सरियत रखने वाली जमात के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, और 2 दफा 1997 में भी 2/3 अक्सरियत ली, 2013 में 2/3 अक्सरियत ली। हमें किस तरह निकाला गया? दोनों दफा हमारा कोई कसूर था? अगर हम बेबस थे 2/3 अक्सरियत रखने के बावजूद भी, और वो भी नवाज शरीफ जैसी शख्सियत, तो आज तो भाई सादा अक्सरियत भी नहीं है और शहबाज शरीफ है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त हमें ग्राउंड रियलिटी पे तो चीज़ें ये नज़र आती हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ तो हमें ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की लड़ाई जिस नहज पर है, तो वहाँ पर 9 मई के मामले को कहाँ लेकर जाएंगे। एक चार्जशीट इदारों की तरफ से तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मौजूद है। मौजूदा हुकूमत का हर वो शख्स जो दुश्मनी में एक आखिरी नहज पर जा चुका है। तो अगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि इमरान खान बाहर नहीं आ सकते, तो ये इस खौफ का इजहार क्यों किया जा रहा है? ये एक बड़ी मिस्टीरियस डेवलपमेंट है और इसका ताल्लुक लामहला एक बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से जुड़ा हुआ नज़र आता है कि जहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव आपने देखा कि क्रिएट हुआ। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये दबाव ख़त्म हो गया। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां, जो लोग वेस्टर्न स्टाइल को जानते हैं कि वहाँ पर हर चीज़ जो है वो साकित हो जाती है, कई दिन तक जो है वो कोई और एक्टिविटी नहीं होती। वो क्रिसमस की तकरीबात में जो है वो मसरूफ़ होते हैं। उसके बाद न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर ईव के बाद कोई 1 हफ़्ता लगता है उनको वापस बैक टू वर्क आने में, और फिर एक मरतबा आपको मालूम है कि दोबारा से ये सिलसिला जब शुरू होगा, जो अमेरिका में नई इंतज़ामिया है उसके टेक ओवर करने के बाद, तो एक यूरोपीय यूनियन उसकी तरफ से भी सिलसिला जो है वो थमा नहीं है, वो भी एक मरतबा फिर सिलसिला शुरू होगा, वहाँ से बयानात आना शुरू होंगे। तो ये वो एक नया फियर है जो लगता ही है कि अब अनलॉक हो चुका है मुस्लिम लीग नवाज़ का, और इस फियर का, इस खौफ का इजहार कि इमरान खान बाहर आ रहा है, ये साल 2025 की सबसे बड़ी खबर हो सकती है। इसका इजहार अब बाकायदा मुस्लिम लीग नून के लोगों ने शुरू कर दिया है। मेरे पास इस दफ्तर में साहबजादा हामिद रज़ा भी पहुंच चुके हैं, तो मैं अभी उनको इंटरव्यू करना है न्यूज़ 1 पर अपने प्रोग्राम में, वो कर लूं तो फिर हामिद रज़ा साहब ने भी ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब से रिसेंटली मुलाकात भी की है और कल मुज़ाकरात की मेज़ पर भी बैठने जा रहे हैं, तो इनसे भी ज़रा कुछ पूछेंगे क्या चल रहा है और वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।